तो देखिए हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो ये है, मिडिवल हिस्ट्री की हमारी क्लास है। और हम जो शासक पढ़ने वाले हैं वो है नासिरुद्दीन महमूद शाह। बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना, नासिरुद्दीन महमूद शाह। बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ पहले सुनना है, ठीक है। ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह थे, ये तुगलक वंश के एक शासक हैं, हमें याद रखना है, ठीक है। साथ के साथ दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है, इनकी जो अवधि है वो 1394 से लेकर 1412, ये हमें प्रॉपर याद होनी चाहिए, पूछ ली जाएगी कई बार, ठीक है। यह तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, ये भी याद रखना, ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। और ये भी हमें याद रखना है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम तुर्की सुल्तान भी थे, समझ रहे हैं। यानी कि अब आप ये समझिए, ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, ज़्यादा ताकतवर शासक नहीं थे। ताकतवर होते तो फिर कम अवधि क्यों होती इनकी, बहुत लंबी चौड़ी अवधि भी हो सकती थी। तो ध्यान रखना है, एक सामान्य शासक थे तुगलक वंश के, और लेकिन तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, याद रखना, ठीक है। इनके शासनकाल से संबंधित जो परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं पुट की बात करूंगा, कैसे क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना याद रखनी है, जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। भले ही आज से पहले आपने कितना ही भी इतिहास पढ़ा हो, लेकिन अगर उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर हल्के में ले गए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ठीक है। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई इनके शासनकाल में वो थी तैमूर आक्रमण। तैमूर आक्रमण, ये समझना है स्टूडेंट हमें। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, लिख के ले लो इस बात को, किसी भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक तो नॉर्मली ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता ही है, सिपाही में भी, ज़्यादातर जीडी में भी पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नासिरुद्दीन महमूद शाह। या फिर अगर बड़े लेवल की मैं बात कर दूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से तैमूर आक्रमण से ही क्वेश्चन पूछा जाना है, ये भी बात आप दिमाग में बैठा लो, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि तैमूर आक्रमण, यानी कि तैमूर आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। तो पहले याद रखना है, ये जो तैमूर आक्रमण था, ये जो तैमूर आक्रमण था ये किस शासक के समय में हुआ, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में हुआ, समझ रहे हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश के किस शासक के समय में तैमूर आक्रमण हुआ, तो तैमूर आक्रमण हुआ नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। आगे आप याद रखेंगे, जो तैमूर आक्रमण था वो 1398 ईस्वी में भारत पर हुआ। ये चाहे दरोगा का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का, बिल्कुल सीधा पुट होगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि मैं पहले ही इस बात को बताया हूँ अभी। इनके शासनकाल की जो अवधि है 1394 से लेकर 1412, इस बीच की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना है तो याद रखना फिर ये घटना है। ये हमें तब मालूम पड़ती है जब हम एक बेहतर वे में हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन जो पुट होगा वो यहीं से होना है, इसलिए इसी विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो 1398 में तैमूर आक्रमण होता है, समझ रहे हैं। ये जो तैमूर था ये कौन था, ज़रा ध्यान देंगे। ये जो तैमूर था ये एक व्यक्ति थे, समरकंद के शासक थे। मेरा जो एक एक बातें हैं पहले वो ध्यान से सुननी है, फिर मैं उन्हें बाद में आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर कई बार एग्जाम में ये भी बन जाए क्वेश्चन कि ये तैमूर जो थे कहाँ के शासक थे, तो तैमूर जो शासक थे वो समरकंद के शासक थे। ज़रा ध्यान देंगे, समरकंद, समरकंद के शासक थे। स्टूडेंट ये वही समरकंद है जहाँ से बाबर आया था, जो हम आगे चल के बाबर पढ़ेंगे, यानी कि मुग़ल वंश के संस्थापक, ठीक है। ये वही समरकंद है, यानी कि उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में किया। कब किया? 1398 में किया।
तैमूर कहाँ का शासक था? समरकंद का शासक था। और तैमूर समरकंद कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। अब ध्यान से सुनना, कैसे शासक थे ये तैमूर, कहाँ तक इनका साम्राज्य था अगर पूछा जाए। अगर ये सवाल मैं अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करूँ ना, तो ये लगभग SI या उससे किसी अपर लेवल के एग्जाम में ही पूछा जाएगा कि ये कहाँ तक इनका साम्राज्य था। किसका? तैमूर का। तैमूर का साम्राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया और भारत तक फैला था। ये हमें याद होना चाहिए एक लाइन में। तैमूर का जो शासक था, तैमूर का जो साम्राज्य था, ध्यान से सुनना है, पश्चिम एशिया से लेकर पूरा मध्य एशिया और मध्य एशिया से वो इंडिया तक फैला था। एक लाइन में। अगर कभी सवाल ये भी बन जाए, क्योंकि सवाल लिंक करके कई बार बनेंगे, फैक्ट रूप में तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन वैसे भी लिंक करके क्वेश्चन पुट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखेंगे, तैमूर समरकंद के एक शासक थे, याद रखना है। दूसरा, समरकंद कहाँ है, ऐसा कभी लिंक करके पूछ लिया जाए तो याद रखना उज्बेकिस्तान। और मैंने अभी बताया ये वही उज्बेकिस्तान है जहाँ से बाबर आया था। समरकंद वही है जहाँ से बाबर आया था। बाबर इन्हीं के वंशज थे, बाबर के वंशज थे ये, सॉरी, ठीक है। कौन थे? बाबर के ही वंशज थे, ठीक है। और ये भी एक तुर्की थे, ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके साम्राज्य की बात करूं तो मैंने अभी बताया, इसको आप फैक्टली दिमाग में रख लो एक लाइन में। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई तैमूर जो शासक था समरकंद का, जिसने भारत पर आक्रमण सन 1398 ईस्वी में किया, तुगलक वंश के दौरान किया, उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, अगर ये सवाल बन जाए एग्जाम में, बढ़िया लेवल का सवाल होगा। याद रखना पश्चिम एशिया, क्योंकि वो पश्चिम में है, पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया और भारत तक फैला था इसका साम्राज्य। यानी कि ठीक ठाक शासक था एक। और हालांकि ये लंगड़े भी थे, एक युद्ध में अपनी टांग गवा बैठे थे, इसलिए इन्हें तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये विशेष रूप से याद रखनी है चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर। इनका आक्रमण करने का भारत पर मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कभी सवाल दरोगा में आपसे पूछा जाएगा सीधा परीक्षा में। यानी कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है स्टूडेंट, तैमूर लंग का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, ना कि साम्राज्य विस्तार। ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार कथन कारण वाले जो क्वेश्चन बन के आते हैं ना, जैसे कि कथन, और आ जाएगा तैमूर ने भारत पर सन 1398 ईस्वी में आक्रमण किया, कारण क्योंकि उनका उद्देश्य धन लूटना था। अब ने नीचे देखे होंगे फिर ऑप्शन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इनका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, भारत में मैक्सिमम धन लूटना, ना कि साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि चूँकि हम तुगलक वंश के अंतिम शासक पढ़ रहे हैं, ये एक सामान्य शासक थे, ये फिरोज शाह तुगलक की तरह या गयासुद्दीन तुगलक की तरह कोई ताकतवर शासक नहीं थे, ना ही इनके पास कोई तगड़ी नीति थी शासन चलाने की, ठीक है। तो इन्हें हम नाम मात्र शासक कह सकते हैं उस समय, ठीक है, शक्ति भी ज़्यादा नहीं थी इनके पास। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, इन्हीं के समय में तैमूर आक्रमण हुआ, याद रखना है। और इस तैमूर आक्रमण ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी थी, ये अच्छी तरीके से याद रखना। ये सवाल कभी भी परीक्षा में बन सकता है कि तुगलक वंश में किस आक्रमण ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी थी, वो था तैमूर आक्रमण। ये मान के चलो लगभग 1 से 1.5 लाख संख्या में तो लोग काटे गए, यानी कि मारे गए इस आक्रमण के दौरान। हालांकि ये चीज़ मैं आपको एक वे में बता रहा हूँ जो ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए। जब और सबसे बेहतर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तैमूर जो है भारत में किस तरफ से प्रवेश किए, जैसा कि मैं पीछे से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बताता आया हूँ, बढ़िया सवाल कभी एग्जाम में बन सकते हैं। तैमूर भारत में किस साइड से प्रवेश किए, तो उत्तर पश्चिम भारत से ही ये प्रवेश किए, और तैमूर भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किए थे, ये याद होना चाहिए। खैबर दर्रा यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। तो सवाल हर पॉइंट से बनता है
और हर पॉइंट से दमदार सवाल बनता है इनसे संबंधित, ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी पूछा जाएगा कि तैमूर लंग ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, अच्छी तरीके से याद रखना। 1398 छाप लें, पूछा जाएगा कब आक्रमण किया, 1398 में, ठीक है। कहाँ का शासक था, समरकंद का शासक था। ये कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो जब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, नासिरुद्दीन महमूद शाह, क्योंकि इनके अंतर्गत थी दिल्ली, समझ रहे हैं ना। आक्रमण इतना भयंकर था कि नासिरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली छोड़कर गुजरात भागना पड़ा। बहुत ध्यान से समझिए, गलती नासिरुद्दीन महमूद शाह की नहीं थी, कम से कम 1.5 लाख संख्या में लोग इधर उधर कर दिए गए उस समय। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भयंकर तबाही मचाई होगी इस आक्रमण ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जब वो गुजरात भाग गए तो ऐसा तो है ही नहीं स्टूडेंट कि कोई नासिरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक थे और भारत पर वो उस समय तत्काल शासक जो शासन कर रहे हैं, इनके समय में भी तो सूबेदार होंगे हर प्रांत के। तो जिस प्रांत से होकर वो पंजाब की तरफ प्रवेश किए तैमूर लंग, तो वहाँ पर पंजाब के उस समय सूबेदार थे खिजर खां। अच्छी तरीके से याद रखना मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा मालूम है, ज़रा ध्यान से सुने कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय पंजाब के सूबेदार कौन थे, खिजर खां। अब ये क्यों पूछा जाएगा उसकी विषय वस्तु भी समझ लें, क्योंकि खिजर खान ने तैमूर लंग का साथ दिया था। खिजर खान नहीं चाहते थे कि नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली पर शासन करें, समझ रहे हैं। तो उन्होंने उसका साथ दिया तैमूर लंग का और आगे बढ़ते चले आए। स्थिति क्या हुई कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली छोड़कर गुजरात भागना पड़ा, भाग चुके। फिर क्या था, चूंकि खिजर खान ने साथ दिया किसका, तैमूर लंग का, तो तैमूर लंग को और भी 3-4 जगह का सूबेदार बना दिया। सॉरी, खिजर खां को और भी 3-4 जगह का सूबेदार बना दिया। किसने, तैमूर लंग ने। ज़रा ध्यान से देंगे, मुल्तान, सिंध, दीपालपुर और पंजाब के वो सूबेदार थे ही थे। मुल्तान, सिंध और दीपालपुर के और सूबेदार बना दिए। और भयंकर तबाही मचाने के बाद जब वो वापस समरकंद लौटे, ध्यान से सुनिए, तो अपना सारा साम्राज्य यानी कि अपने प्रतिनिधि के रूप में खिजर खां को दे गए। बहुत बढ़िया सा सवाल बन सकता, क्या बनेगा कि तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, यानी कि दिल्ली किसके हाथ में थी, खिजर खां के हाथ में थी। क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में किसको सौंप दिया था उन्होंने, खिजर खां को। यानी कि सीधा सा सवाल ये भी बन सकता है कि तैमूर के वापस लौट जाने के बाद, ठीक है, तैमूर के वापस लौट जाने के बाद दिल्ली में तैमूर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना था, खिजर खां। वो खिजर खां को सौंप गए थे, ठीक है, चूँकि उन्होंने उसकी सहायता की थी। और सहायता के साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि नासिरुद्दीन महमूद शाह पद पर रहें, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्होंने दिल्ली सल्तनत को नुकसान पहुंचाया। बहुत इस सबसे तगड़ा सवाल क्या हो सकता है, सुनो आज से पहले, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुन लें। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंशज हैं खिजर खां। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शिया वंशज है खिजर खां, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे, बाकी सब सुन्नी ही थे। यानी कि एकमात्र शिया वंशज कौन हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे, खिजर खां। समझ रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बैठे, याद रखना, बस थोड़े समय के लिए बैठे, लेकिन बैठे, ठीक है। अब क्या है कि जब वो तैमूर लंग जो थे, या तैमूर लंगड़ा कह सकते हैं या तिमूर भी कह सकते हैं, इन्हें कई नाम से जाना जाता। एक एक बात को ध्यान से सुनना है, तैमूर लंग, तिमूर, तैमूर लंगड़ा, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो अपने प्रतिनिधि के रूप में खिजर खां को सौंप गए कि भाई तुम्हारा है अभी ये दिल्ली वगैरह, और कई राज्यों के वो उन्हें सूबेदार भी बना गए, तैमूर लंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही वो वापस लौटते हैं
यानी कि तैमूर लंग जैसे ही समरकंद वापस लौटे, उज्बेकिस्तान पहुँचे, तो नासिरुद्दीन महमूद जो तत्काल उस समय दिल्ली के शासक थे वो वापस दिल्ली आ गए, क्योंकि अब तो वो लौट चुके थे, तो वो वापस दिल्ली आ गए। जैसे ही दिल्ली आते हैं तो मान के चलो 1412 में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से। कितनी? 1412 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण आप देख भी रहे होंगे नासिरुद्दीन महमूद की अवधि है 1394 से लेकर 1412, और 1412 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब क्या है, जब मृत्यु हो जाती है तो जो तुर्की सरदार थे, ध्यान से सुनना, अब उन्होंने क्या है, तुर्की सरदारों ने योजना बनाई कि भाई अब किसको शासक बनाया जाए, क्योंकि प्रॉपर रूप से तो शासक वही है ना, यही तो है प्रॉपर रूप से। वो तो तैमूर लंग बना के गए थे उन्हें अपनी तरफ से, ठीक है, किसको? खिज़र खां को। तो जो वहाँ के जो तुर्की सरदार थे उन्होंने सर्वसम्मति से दौलत खां लोदी, नाम ध्यान रखेंगे, दौलत खां लोदी को दिल्ली का शासक बनाया। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का शासक प्रॉपर रूप से कौन बना था? दौलत खां लोदी, ठीक है। कब बने? 1412 में, ठीक है। एक साल ही गैप हो पाया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक साल ही गैप हो पाया 1414 में खिज़र खां, क्योंकि अब खिज़र खां को गद्दी पर रहने की आदत पड़ गई थी, ठीक है। 1414 में उन्होंने आक्रमण कर दौलत खां लोदी को परास्त कर दिया। 1414 में उन्होंने किसको परास्त कर? दौलत खां लोदी, जो कि सर्वसम्मति से बने थे, उनको पराजित कर दिया, और इस कारण फिर एक नए राजवंश की स्थापना की, सैयद वंश की। सैयद वंश की स्थापना की किसने? खिज़र खां ने। यानी कि इस तरीके से एक नया वंश निकल कर आया जिसका नाम था सैयद वंश, और सैयद वंश की स्थापना फिर किसने की थी? खिज़र खां ने, ठीक है। ये जानते भी हैं, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज़र खां। अब ये बात कभी पूछी जाए तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेनी है कि 1412 नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु से लेकर और सैयद वंश की स्थापना के बीच किसने, कौन था शासक? तो दौलत खां लोदी, क्योंकि इस बीच में कौन शासक बना दिए गए थे? दौलत खां लोदी। सरदारों ने तो वही शासक बनाए थे, लेकिन 1414 में खिज़र खां ने आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और फिर से गद्दी संभाल ली, और उन्होंने फिर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था सैयद वंश, और सैयद वंश की अवधि है 1414 से लेकर 1451। ये अच्छी तरीके से याद रखनी है, 1414 से लेकर 1451 ये इस वंश की अवधि है। फिर इस तरीके से हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे, नया वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश, जिसके संस्थापक